श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 20 मई को है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि। तो दोस्तों, बस आपको 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक जो आप तैयार करोगे, चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और आटे में आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं और गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। अब आपको इस उपाय को शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है। आपको 5 दीपक तैयार करके एक थाली में रख लीजिए और आपको शाम के समय निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है दोस्तों, वह है भगवान शिव जी का मंदिर। सबसे पहले आपको जाना है भगवान शिव जी की मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको पहला दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद दीपक से थोड़ी सी भगवान शिव की आरती कर देनी है और इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना है। फिर आपको अपनी मनोकामना कह देनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी मनोकामना बोलिए। फिर आपको वहाँ से चले जाना है और अब आपको जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। दूसरा जो स्थान है वो है बेलपत का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। और दोस्तों, बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको दूसरा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद दूसरे दीपक को आपको वहीं पर बेलपत के पेड़ के नीचे ही रख देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। आपको 1 या 2 मनोकामना नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ एक ही मनोकामना बोलनी है। जो आपने शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर वहाँ पर आपको प्रणाम करके, विनती करके आपको वहाँ से चले जाना है। अब दोस्तों, जाना है आपको तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है या तो आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन दोनों पेड़ों में से जो भी आपके घर के आसपास पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है और तीसरा दीपक आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद इस दीपक को वहीं पर आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल लेनी है। जो आपकी मनोकामना है, जो आपने शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर वहाँ से भी आपको प्रणाम करके, विनती करके आपको वहाँ से निकल जाना है। अब दोस्तों, आपको जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है पीपल का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको चौथा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद आपको इस दीपक को वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर यहाँ से भी आपको प्रणाम करके, विनती करके आपको वहाँ से निकल जाना है। अब दोस्तों, आपको जाना है 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है आपके घर का मुख्य द्वार। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आप चले जाइए। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से अपने घर की तरफ जाओगे ना, तो जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। फिर आपको अपने घर के मेन गेट पर पहुंचकर 5वां दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। और 5वें दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है। जो आपका राइट हैंड होगा उसी तरफ आपको दीपक को रखना है। उसके बाद आपको वही मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को जब अवश्य कीजिएगा। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को करता है, उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है
एक दीपक आपको लेना है। दीपक जो आप लोगे चाहे मिट्टी का चाहे आटे का। अगर आटे का दीपक बनाते हो तो आपको नमक नहीं डालना है, बिना छना हुआ आपको आटा लेना है और आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। फिर आपको इस उपाय को भी शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है। अब आपको चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे इस दीपक को लेकर। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुँच आपको सबसे पहले वहाँ पर बैठ जाना है और इस दीपक को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करेगी हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए वहाँ से आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार करना है। इस उपाय को आप प्रत्येक सोमवार करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है सोमवार की शाम को करने वाला। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला एक दीपक शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा कर आता है, उसकी जो भी मनोकामनाएं होती है वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों करके देखिएगा उपाय को, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।